सुंदरम श्री हर्षित जी को। नमस्कार जी। और आपका परिचय दे दें डॉक्टर साहब। आप हैं मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी CGHS। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में कोरोना के डिस्कशन के लिए हमें बुलाया गया है। बहुत अच्छी बात है। अभी कोरोना एरा, कोरोना समय ही चल रहा है। इसमें अभी तक सावधानी हटी नहीं है। अभी आप सावधानी अगर नहीं ध्यान देंगे, सावधानी पूर्वक नहीं रहेंगे तो कोरोना अभी भी आपको हो सकता है। जैसा कि टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर में आप दूरदर्शन में देख रहे होंगे कि नया वेरिएंट आ रहा है। सही में नया वेरिएंट इंडिया में भी दस्तक दे दिया है। लेकिन आज के कार्यक्रम में बताऊंगा आपको क्या करना है, क्यों नया वेरिएंट से ज़्यादा डरना नहीं है और क्या क्या ध्यान रखना है। ये मैं आज विस्तार पूर्वक आप लोगों को समझाऊंगा और बताऊंगा भी। दर्शक लोग इसको ध्यान से सुनेंगे ताकि ये डर का माहौल हमारे हिंदुस्तान में कायम नहीं रहे। बिल्कुल, डर का माहौल भी ना रहे और हम जो पालन करते आ रहे हैं, जो गाइडलाइंस का, उसका पालन अभी हमें करते रहना है। इसकी भी समझ हमें होनी चाहिए। जरूर होनी जैसे आपने कहा कि सावधानी हम कर रहे हैं, तो इसमें लापरवाही भी कहीं से नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अभी हम पूरी तरह से सेफ हुए नहीं हैं। अभी रिस्क और जो खतरा है वो बना हुआ है। डॉक्टर साहब, कोरोना में बहुत से लोग ग्रसित हुए, बहुत से लोग ठीक भी हुए, लेकिन ठीक होने के बाद भी कई तरह के सुनने में आया है कि उनके साथ में कुछ अलग तरह के कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे रहे हैं। कोरोना से तो ठीक हो गए, लेकिन कुछ ना कुछ अलग सी परेशानियां। तो आपके पास भी कई इस तरह के मरीज आए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा। तो किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस या किस तरह के मरीज आ रहे हैं आपके पास? हमारे पास देखने को आता है कोरोना में जो कॉम्प्लिकेशन 1 महीना कोरोना में ठीक होने के बाद आता है, वो लोग तरह तरह की शिकायत लेके आ रहे हैं। इस तरह की शिकायत को साइंटिफिक टर्म में हम लोग लॉन्ग कोविड कहते हैं। मतलब कोविड के बाद कोविड रिलेटेड सिम्टम रह जाता है, वो शिकायत हमारे मरीजों में आ रहा है। सबसे मुख्य शिकायत आ रहा है फैटिग सिंड्रोम, थकान रहता है। मरीज बोलते हैं पहले जैसा लगता ही नहीं सर, सुस्ती या थकान कायम रहता है। ये भी कोरोना के पोस्ट कोविड के लक्षण हैं। दूसरा, ज्वाइंटों में पेन रहता है, जितने घुटने और जितने मल्टीपल ज्वाइंट में है वो पेन रहता है। और तीसरा, नींद नहीं आती है, एंजाइटी रिलेटेड भी सिम्टम रह सकता है। और सर पहले जैसा टहलते थे, टहलने के बाद आराम फील होता था, आजकल ब्रेथलेसनेस थोड़ा फील होता है। पहले जैसा हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और चल नहीं पाते हैं। तो सारे मरीजों को बोलते हैं कि आपको कोविड हुआ था, तो मैक्सिमम लोगों को कोविड पॉजिटिव हुआ था। हमारे मरीज, वही मरीज ज़्यादातर शिकायत करते हैं। तो ऐसे मरीज को मैं बोलता हूँ इसमें डरने की कोई बात नहीं है। पोस्ट कोविड थोड़ा बहुत सिम्टम सब में रह रहा है। किसी किसी में तो GI सिम्टम, थ्रू आउट बाउल डिसऑर्डर रहेगा। प्रॉपर इंडाइजेशन नहीं होगा, डाइजेशन का डिफिकल्ट आएगा, प्लस मोशन बार बार होगा, फ्रीक्वेंट स्टूल नहीं फॉर्मेशन होगा। इस तरह का शिकायत महीनों भर लग रहे हैं। तो सबका क्रमबद्ध तरीके से हम लोग इलाज करते हैं। इलाज के दौरान में हम लोग बहुत सारी बातें ध्यान रखते हैं। पोस्ट कोविड के पीरियड में जो कोविड के बाद चल रहा है, उसमें अपने न्यूट्रिशन का ख्याल मैं सबसे पहले रखना पड़ता हूँ। हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट लें, जो बहुत अटमोस्ट जरूरी है। लोग ठीक होने के बाद इधर उधर की चीज़ें खाना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। बोले नहीं, अभी आप न्यूट्रिशन डाइट, दूसरे बीमारियों में भी आपको मदद मिलेगी। आप पोस्ट कोरोना सिम्टम जो है उसे मदद करने के में। तीसरा, एक्सरसाइज जरूर करें। आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना, नियमित वॉक करना, टहलना है, जो अत्यंत जरूरी है पोस्ट कोविड सिम्टम को डिले और वैनिश करने के लिए। जो लोग नहीं करते, छोड़ दे रहे हैं, ठीक होके घर में कैद होके रह गए, निकलिए बाहर। मास्क और भारत सरकार का जो प्रोटोकॉल है उसको पालन करें, दूरी बनाएं, मास्क पहने और वॉक करें, और हैंड वॉश, टच वॉश जितना करना है आप करें, लेकिन वॉक जरूरी है। सोशल गैदरिंग में आप जाते हैं तो जहाँ लिमिटेड गैदरिंग में जाइए और ओपन स्पेस को ज़्यादा तक फॉलो कीजिए। क्लोज स्पेस में नहीं बैठिए। क्लोज स्पेस में जैसे आप बैठेंगे आपको चांसेस रहेंगे री इन्फेक्शन के। तीसरा, एक्सरसाइज के बाद प्रॉपर स्लीप लेने कह रहा हूँ, लेट नाइट जागने नहीं कह रहा हूँ। तो ये सब लोग हमारे मरीज कर रहे हैं तो बहुत इंप्रूवमेंट मिल रहे हैं। ऐसा कई स्टडी आया है क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम, ज्वाइंट प्रॉब्लम में ग्रेजुअली ब्रिस्क वॉकिंग धीरे धीरे आप बढ़ाते जाएंगे, डाइट कंट्रोल रखेंगे, अगले 2-3 महीनों में सारे लक्षण लगभग गायब हो जा रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल। बैलेंस डाइट आप कह रहे हैं खाने के लिए, और एक्सरसाइज में है तो बहुत सारे लोग बाहर अगर नहीं जा पा रहे हैं तो घर में भी कुछ एक्सरसाइज या योगा वगैरह ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल सही, योगा मेडिटेशन दोनों कर सकते हैं घर में, जो मेंटली भी स्टेबल करेगा और फिजिकली भी फिट रखेगा।
जो योगा करते हैं उसमें हमारा ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़्यादा होता है, तो ब्रीदिंग ही तो चाहिए एक्सरसाइज जो हमारा ब्रीदिंग लंग्स कैपेसिटी बढ़े, जो कोरोना के बाद कम जाता है, उसको ठीक होने में मदद मिलती है। जी जी। तो कैसे किस तरह के जो मरीज हैं उनको बहुत समय लग रहा है उपचार में, जिन्होंने कुछ गलतियां की हैं या फिर देर से उनको पता चला है या फिर और भी कुछ गलतियां हुई? हाँ, ये मैं इसमें ये भी बताना चाहूँगा, पोस्ट कोविड सिम्टम लॉन्ग कोविड कर रहे हैं, सारे मरीज में नहीं हो रहा है, कुछ एक मरीजों में हो रहा है। हाँ। वो इंडिविजुअल वेरिएशन भी है, किसी में ज़्यादा हो रहा है, किसी में कम हो रहा है, किसी में बिल्कुल नहीं हो रहा है। जी। लेकिन सबको हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलोअप करने से ये चीज़ें स्वतः चली जाएगी। इसके लिए आपको बोदर होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप अपने ट्रीटिंग फिजिशियन से मिल सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और एक बार जब ठीक हो जाते हैं तो पोस्ट कोविड के लक्षण तो आ रहे हैं, लेकिन जो वैक्सीनेशन की हम लोग बात कर रहे हैं तो फिर वो उनको वैक्सीनेशन लेना है या नहीं लेना है? एकदम वैक्सीन लेना है। जैसे 4 से 6 वीक आप ट्रीटमेंट के बाद हो जाता है, उसके बाद वैक्सीन ले सकते हैं। ये भारत सरकार इतनी बड़ी ड्राइव कर रही है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी वैक्सीन ड्राइव है, इसको हम लोग ओमिट ना करें। अभी 80 लाख करीब 80 करोड़ जनसंख्या ले चुकी है वैक्सीनेशन, 90 करीब 1 करोड़ पहुंच पा रही है। ये फर्स्ट डोज ले चुकी है। मैं फर्स्ट डोज लेने वालों को ही बोलना चाहूँगा, सेकेंड डोज अगर टाइम हो गया, किसी भी भ्रम में ना पड़े, सेकेंड डोज आपका जाके लें। और जिन्होंने नहीं लिया है वो आज के बाद संज्ञान लें के जरूर लें, क्योंकि वैक्सीन ही एकमात्र प्रिवेंशन का उपाय है। जैसा हम जानते हैं, पहले भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं, कोरोना एक रेस्पिरेटरी वायरस है जिसका ट्रीटमेंट नहीं है। हम लोग सिर्फ सिम्टम को ट्रीटमेंट करते हैं, कोई हार्ट को ट्रीटमेंट नहीं है। इसको प्रिवेंशन से बचा जा सकता है और प्रिवेंशन ही एकमात्र उपाय है जो वैक्सीनेशन के द्वारा और सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा हम लोग सब करते हैं। और इतने बड़े पैंडेमिक से हम लोग निकल के बाहर आए हैं और भारत अगले इस तरह किसी तरह के पैंडेमिक है उसको झेलने के पूरी तरह से तैयार है। जी जी बिल्कुल। और इसमें ऐसे भी कई मरीज होंगे जो पोस्ट कोविड के लक्षण लेकर आ रहे हैं और साथ में कुछ और भी उनको बीमारियां हैं, जैसे शुगर है, बीपी है या फिर कोई और भी तरह के जो बीमारियां हैं, कई तरह की बीमारियां हैं। साथ में अगर कुछ क्रोनिक बीमारियां या घातक बीमारियां हैं तो उनका भी उपचार संभव हो पाता है? एकदम संभव हो पाता है। अभी 30+ एज में मैक्सिमम मरीज है तो डायबिटिक, हाइपरटेंशन के मरीज हैं, साथ साथ क्रोनिक डिजीज रहता है। तो कोरोना काल में देखा गया है कि शुगर उगर लेवल पेशेंट ध्यान नहीं दिया, अप डाउन हुआ, जिसको हम लोग मैनेज करते रहते हैं। कोरोना के लक्षण और उसका अपना क्रोनिक डिजीज दोनों अलग अलग है, दोनों पैरेलल, इसका इलाज चल ही रहा है। साथ में पोस्ट कोविड जो भी लक्षण है उसका भी इलाज हम लोग करते हैं। बिल्कुल, मतलब कि इसमें घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना कोविड हुआ था और अगर आप ठीक हो गए हैं, कुछ लक्षण आ रहे हैं तो फौरन अपने डॉक्टर से मिले और पूरी तरह से जांच के बाद, इलाज के बाद जो व्यक्ति है वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। लेकिन फिर भी ये जो नया वेरिएंट जिसका हमने जिक्र किया शुरुआत में ही, कई तरह के वेरिएंट्स का हमने नाम सुना और अभी वर्तमान में ओमिक्रॉन करके भी हम लोग सुन रहे हैं। तो ये सब क्या है डॉक्टर साहब? बहुत ही भय लगता है, लोगों के बीच में भी इस तरह का वातावरण हो जाता है। तो क्या इसके बारे में जो सही तथ्य है वो आपसे जानना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने ओमिक्रॉन के बारे में। जनरली हमारा सोशल मीडिया कुछ और बताता है और साइंटिफिक मीडिया कुछ और बताता है, इसलिए सोशल मीडिया के झांसे में नहीं आए, सुने न्यूज को पूरी तरह से समझे और डरे नहीं। जहां ओमिक्रॉन, इसको WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा था। तो वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न में 2 डिफरेंस है। जैसे आपने कोविड का बहुत सारा वेरिएंट सुना होगा, अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा, एप्सिलॉन। तो सारे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब उसमें नज़र रखती है साइंटिस्ट बॉडी कि वो किस तरह से फैल रहा है, उसका आउटकम क्या हो रहा है, इंसान में अगर इन्फेक्शन हो रहा है उससे तो किस हद तक है। जहाँ वो कुछ बाउंड्री क्रॉस करने लगता है तो उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं, जिसमें अभी हमारा डेल्टा वेरिएंट लास्ट टाइम आया था जो बहुत पैथोजेनिक था, बहुत जानी गई थी, वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न था। अभी ओमिक्रॉन को भी वही वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रहा गया है। लेकिन अभी ओमिक्रॉन पे कुछ कमेंट करना कि पहले वाला से ज़्यादा खतरनाक है या कम खतरनाक है, बहुत जल्दबाजी होगी। साइंटिस्ट लोग स्टडी कर रहे हैं, अभी 1 से 2 वीक गया है, उसमें लोग कह रहे हैं माइल्ड सिम्टम हो रहा है। और ये नहीं डरे, बहुत सारा गलत सबको हो रहा है, बच्चों को हो रहा है, नहीं हो रहा है।
कोई भी वेरिएंट किसी एज को इफेक्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल इम्यूनिटी, कैसी प्रतिरोधक क्षमता उसकी है उस पर डिपेंड करके ये बच्चों में, बूढ़ों में, बड़ों में, जवान में, किसी में हो सकता है। बच्चे और बूढ़ों में इसलिए होता है इम्यूनिटी कंसर्न के कारण से, उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम और ज़्यादा रहने के कारण हो सकता है। अब जैसे ओमिक्रॉन आया, सबसे पहले साउथ अफ्रीका में आया, वहाँ से इंडिया में, दिल्ली में कोई ट्रेवलर करके आया है, तो यही इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करते हैं, एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट इंटरनेशनल जाते हैं तो वो वेरिएंट आ जाता है। इसलिए भारत सरकार कह रही है कि ज़्यादा कंसर्न होगी तो फ्लाइट या अदर चीज़ बंद करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं हुआ है, इसलिए इस पर विचार और डिस्कशन चल रहे हैं। तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोग को ओमिक्रॉन आया तो इससे डरना नहीं है, हम लोग को वॉचफुल रखना है और भारत सरकार के जो प्रोटोकॉल है उसको एकदम नियमतः पालन करना है, इग्नोर नहीं करना है। लोग पार्टियों में इस तरह से घूम रहे हैं जैसे सब चीज़ क्लियर हो गया। आप रहें, मन में ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा सट के नहीं चले, डिस्टेंस बना के रखें, पार्टियों में जाएं, छोटी पार्टियों में जाएं, ओपन स्पेस में जाएं, लेकिन बेकारण अकारण नहीं जाएं, बिना कारण के नहीं जाएं। जरूरी रहा तो जरूर जाएं, लेकिन ये सोशल नॉर्म को पालन करें, सैनिटाइज करें अपने हाथों को और मास्क लगाएं। आप विश्वास मानिए आप इससे सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल, चाहे कोई भी वेरिएंट आ जाए, अगर हम इनका पालन करते हैं तो हम इससे सुरक्षित रह सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है। ये जो कोई भी है, कोई भी वेरिएंट है, अभी तो ओमिक्रॉन की बात हम लोग कर रहे हैं, या कोई भी वेरिएंट आए, इसका तो आना जाना लगा रहेगा। तो इसमें खुद को सुरक्षित रखने के लिए एक तो जो वैक्सीनेशन हमने लिया है, तो ये जो वैक्सीन है वो सब पर काम करेगा, ये भी लोग मान रहे हैं। और लोग सोचते हैं कि हम तो वैक्सीन ले चुके हैं, डबल वैक्सीनेटेड हैं, तो अब खतरा नहीं है। ये आपने सवाल पूछा, बार बार मीडिया पे आ रहा है, कोई कह रहा है कोवैक्सीन काम करेगा, कोविशील्ड नहीं काम करेगा, इस तरह के हजारों सवाल आ रहे हैं। इस सब सवाल से दूर रहे। मैं सिंपल शब्दों में बता देना चाहता हूँ, जो वायरस है, रेस्पिरेटरी वायरस जो है, जिसको कोरोना नाम दिया, कोविड-19 वायरस है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कराता है। वो वायरस स्पाइक प्रोटीन बनाता है जो हमारा इम्यूनिटी को अल्टर करता है और इन्फेक्ट करता है। तो स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हो जाता है बनाने की क्षमता में, इसलिए डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएंट आते हैं। तो एक वायरस जितना तरह का प्रोटीन बना रहा है और हम किसी से इम्यूनिटी प्राप्त किए हों, कुछ हद तक आपको इम्यूनिटी मिलेगी, लेकिन 100% मिलेगी कि नहीं, ये अभी रिसर्च का विषय है। इसलिए डरे नहीं, वैक्सीनेटेड है तो आप जरूर सेफ हैं, लेकिन सुरक्षा का नाजायज फायदा ना उठाए, ओपन खुले में नहीं घूमे कि आई एम ऑलरेडी वैक्सीनेटेड। वैक्सीनेटेड इज गुड थिंग कि यू आर वैक्सीनेटेड, और आप दूसरों को प्रमोट करें कि वो भी वैक्सीन लें अगर आपके आसपास में नहीं लिया है। लेकिन अभी कहना, कमेंट करना, इस पे अब परिपक्वता होगी या जल्दबाजी होगी कि इस पे काम करेगा या नहीं करेगा। साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं, कुछ दिनों में आपके सामने आ जाएगा डाटा। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात आपने बताई है। जो भी हमें मिल रहा है, मतलब उसका नाजायज जो है वो फायदा नहीं उठाना है, और जो सावधानियां हैं उसको बरतते रहना है। तो ये जो कोरोना के जो लक्षण हैं, तो इसके भी, ओमिक्रॉन के भी संक्रमित होने के बाद ये उसी तरह के लक्षण हैं, या फिर अभी जैसे ठंड का मौसम है तो उसी तरह के लक्षण हैं? तो व्यक्ति को किस तरह का लक्षण दिखाई दे कि थोड़ा शक हो और फौरन जांच के लिए जाए? बहुत बढ़िया, अपने आसपास के लोगों में देखे। बहुत बढ़िया सवाल पूछा। लक्षण जितने रेस्पिरेटरी वायरस है, जिसमें कॉमन कोल्ड वायरस होता है जो सीजन में होता है, उसके लक्षण और कोविड के लक्षण ऑलमोस्ट सेम है। अभी जो न्यू वेरिएंट आ रहा है, इसमें तो बोल रहे हैं कि कॉमन कोल्ड से भी कम लक्षण होते हैं। ठंड लगना, सर्दी आना, कफ आना, थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होना, ये सब नॉर्मल वायरल में भी थोड़ा होते हैं। और इसमें जो न्यू वेरिएंट है इसमें बहुत कम, कोरोना में ही लक्षण थोड़ा ज़्यादा होते हैं। तो कंसर्न कैसे होंगे आप कि मेरे को कॉमन कोल्ड वायरस है जो सीजनल है, या तो मुझे कोविड है या ओमिक्रॉन है, क्या बीमारी है? तो आम पब्लिक नहीं जाएगा, डॉक्टर में भी कंफ्यूजन होता है। हम लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं कि आप लास्ट 15 दिन या 1 महीने से कहीं बाहर गए थे? वो मरीज बोलेगा नहीं गए थे। कहीं कोई आया था? नहीं आया था। तो 80-90% चांसेस है उसको कोविड के लक्षण नहीं है, कॉमन कोल्ड के हैं। जैसे मरीज बोलेगा 2 दिन से मैं दिल्ली ट्रेवल किया था, बाहर था, दोस्तों से था, तो अलर्टनेस जारी होगा। और वैसे मरीज को 2-3 दिन में एसिम्टोमेटिक नहीं हुआ, लक्षण ठीक नहीं हुए ट्रीटमेंट के दौरान, तो उसको हम लोग कोविड-19 RT-PCR के लिए रिकमेंड करते हैं, चाहे एंटीजन टेस्ट जो उपलब्ध हो उस समय।
जी जी जी। और उस समय जो एक समय था जो बहुत दिक्कत हो रही थी जांच में, वैक्सीनेशन के लिए या इलाज के लिए, अभी कैसे हालात है? अभी तो बहुत अच्छे हैं हमारे हेल्थ सिस्टम, चाहे झारखंड सरकार की हो चाहे भारत सरकार के अंदर था, सब वेल इक्विप्ड है किसी तरह पैंडेमिक की। उस समय कम समय मिला था और इतने ज़्यादा केसेस आ गए थे तो सैचुरेशन हो गया था, हर कोई को कष्ट हुआ, हर के परिवार में दिक्कत हुई है, लेकिन हम लोगों ने मिल के इसको फेस किया और इससे निकल के आ गए। लेकिन अभी का माहौल नहीं है, झारखंड सरकार भी ध्यान दे रही है, भारत सरकार भी ध्यान दे रही है, पूरे देश में इसके लिए अलर्टनेस जारी कर दिया गया है। सब अपनी जगह निश्चित, अभी टेस्ट हर जगह हो रहा है, हर सेंटर पे हो रहा है, हर जगह बेड खाली है, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, इसलिए ये सब पैनिक में नहीं आए। पिछले बार लोग ये लेके दौड़ रहे हैं कुछ ऑक्सीजन लेके, ये सब पैनिक में एकदम बिल्कुल नहीं आए, कुछ भी नहीं होने वाला। आप सुरक्षित हाथों में हैं और आप वैक्सीनेटेड हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल, मतलब जो इलाज की व्यवस्था है स्वास्थ्य में वो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, लेकिन हमें अपनी जो सावधानी है उसको बरकरार रखनी है। अभी आपने कहा जैसे सर कि शादी ब्याह है और इस तरह से लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं या स्कूल खुल रहे हैं या जो भी भीड़ भाड़ वाली जगह है वो सब फिर से नॉर्मल हो गई है। तो वैसे में जैसे आपने कहा कि अभी तो बाहर से ही कुछ वेरिएंट आ रहे हैं हमारे बीच में, तो शादी ब्याह जैसे अवसरों पर या इस तरह के अवसरों पर बाहर से लोग आना जाना करते हैं, भले वो इंटर स्टेट हो, तो ऐसे में भी कुछ सावधानियां होनी चाहिए क्या? बिल्कुल, एकदम सावधानी होनी। शादी ब्याह के माहौल में दूसरे स्टेट से, दूसरी जगह से लोग आ रहे हैं, यंग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, बूढ़े आ रहे हैं, तो ही भारत सरकार का जो प्रोटोकॉल है, मास्क पहनना है और सैनिटाइज करना है और डिस्टेंस बना के रखना है, बातचीत का दायरा, तो आप इससे बचे रहेंगे। और बच्चों में ध्यान देने वाली बात है कि अभी स्कूल खुल गए, जो हम लोगों का सबसे ज़्यादा कंसर्न है। बहुत जगह पॉजिटिव आ रहा है, स्कूल में 5 बजे पॉजिटिव, और डरने का बात नहीं है, स्कूल टैकल कर लेगा। स्कूल से गाइडलाइन भी दिया गया है बच्चों को, अगर कोई बाहर घूमने जाते हैं तो 7 दिन तक नहीं आए स्कूल, और इधर उधर एक्टिविटी में नहीं रहे, मास्क लगाए, बिना मास्क के कोई स्कूल अलाउ नहीं कर रहा है। कुछ लोग हफ्ते में 3 दिन स्कूल खोले हैं, कुछ 6 के बाद खोले हैं, कुछ 8 के लिए कंपलसरी कर दिए हैं, इसलिए ध्यान दिया जा रहा है। हम लोग ग्रेजुअली ओपन की ओर बढ़ रहे हैं। अगर ये कंसर्न होगा, जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न अगर बढ़ेगा कि ज़्यादा ये लोगों में हो रहा है, तो धीरे धीरे व्यवस्था बंद की जा सकती है। कोई भी व्यवस्था जो कहते हैं कि हम लॉकडाउन किया, तो कोई भी वायरल पैंडेमिक होने का एक सिस्टम है कि हम उसको एकाएक बढ़ने से रोकने के लिए लॉकडाउन एक विकल्प अच्छा है। जहाँ है वहीं रुक जाता है, तब तक समय मिल जाता है हेल्थ सिस्टम और लोगों को समझने के लिए। लेकिन अभी ऐसी कोई नौबत नहीं आई है, इसलिए इससे डरे नहीं, सावधान जरूर रहें। सावधान जरूर रहें। और जो वैक्सीनेशन की बात है कि वैक्सीन लेकर, डबल वैक्सीन लेकर हम लोग थोड़े अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, और उसके साथ साथ सावधानी। अभी आपने बच्चों का जिक्र किया, स्कूल भी खुल गए हैं और बच्चों के टीकाकरण की भी जो बात हो रही है, उसमें कहाँ पर है हम अभी? हाँ, बहुत सारे कंट्री जैसे स्पेन हुए, इटली हुए, ये सब ना टीकाकरण बच्चों के शुरू कर दिए। कोई 12 से ऊपर कर दिए, कोई 5 से ऊपर कर दिए। 0 to 5 ईयर्स का कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसके लिए नहीं। 5 to 12 ईयर्स का डाटा बहुत कंट्री में स्टडी, इंडिया अभी 12 to 18 का डाटा स्टडी कर रही है। और अगर हमारे भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा, जिसके लिए भारत सरकार सोच रही है और तैयार हो रही है, तब बच्चों के टीकाकरण एक हेल्थ कमेटी है जिसका इसका डिस्कशन लेती है, वो डिस्कशन करेगी, तभी हम लोग बच्चे के टीका के लिए आगे बढ़ना है। हड़बड़ाना नहीं है कि सरकार क्यों नहीं कर रही है, ये टोटल साइंटिफिक डाटा है, जो रिसर्च चल रही है। जैसे रिसर्च ओके होगा, बच्चों में टीकाकरण जल्दी शुरू हो जाएगा। तो लेकिन तब तक बच्चों को जो है वो पूरी तरह से जो सावधानियां हैं उसको लेकर चलना बहुत जरूरी है। बच्चों के लिए, बच्चे बाहर भी जाते हैं खेलने के लिए, बच्चे इधर उधर जाते हैं, बात नहीं मानते हैं, बच्चों के लिए कुछ खास आप कहना चाहेंगे? बच्चे भी हमारे दर्शक हैं, उनको भी अगर आप कुछ खास कहना चाहें तो। जरूर। बच्चे तो मानेंगे नहीं, बच्चे तो थोड़ा बदमाशी करेंगे, तो हमारे गार्जियन यानी पेरेंट्स को ध्यान देना है बच्चे को क्या खेलना है, क्या नहीं खेलना है। क्लोज स्पेस में खेलने वाले गेम को अवॉइड करें, जहां मल्टीपल हो लोग होते हैं, जैसे टीटी, बैडमिंटन क्लोज स्पेस में खेलते हैं, तो ध्यान रखिए। ओपन स्पेस में फुटबॉल, हॉकी अगर खेल रहे हैं, कोई ओपन स्पेस में बैडमिंटन खेल रहे हैं, ओपन में बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो खेल सकते हैं। स्विमिंग वगैरह को अवॉइड कर सकते हैं, क्लोज कंटैक्ट ज़्यादा होता है। तो ये सब गेम अपने देखिए, पेरेंट को डिसीजन करना है कि हमारा क्या करना है। और ओपन स्पेस में खेलने नहीं है तो आप साइकिलिंग कराएं, वॉकिंग कराएं, बच्चों के साथ सवेरे दौड़ें, टहलें। ओपन स्पेस में बच्चों का मन लगा रहेगा।
पार्क में क्या जाते हैं, एक साथ 10 बच्चे 20 बच्चे समा सकते हैं, तो 100 बच्चे पार्क में चले जाते हैं, जहां कंटामिनेशन इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। बच्चे मास्क भी उतार देते हैं, प्रोटोकॉल को सही रूप से फॉलो नहीं करते हैं, तो संभावना बनी रहेगी इन्फेक्शन की। इसलिए बच्चे जब भी खेलने जाएं तो कोशिश करें कोई गार्जियन उनके साथ रहे, ताकि बच्चे प्रोटोकॉल फॉलो करें। जी, ये बहुत अच्छी बात है और हमें उम्मीद है कि बच्चे और पेरेंट्स दोनों इन बातों को समझेंगे और मानेंगे, तो बच्चों को हम बिल्कुल सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं कोरोना को लेकर। कोरोना बहुत थमा भी है, कुछ नए नए वेरिएंट फिर आ रहे हैं, लेकिन इस समय अगर हम कोरोना के बारे में आपसे जानना चाहें कि कैसे हालात हैं अभी कोरोना के, अगर हम अपने झारखंड की बात करें या फिर अपने देश की बात करें तो। अपने देश की हालात बहुत अच्छे हैं और झारखंड तो काफ़ी अच्छा है। शुरू से भी कोरोना यहाँ कंट्रोल नियंत्रण काफ़ी अच्छा रहा और देश में भी काफ़ी अच्छा है। मैं यही लोगों को कहना चाहूँगा कि भारत सरकार के प्रोटोकॉल को पालन करें और कोरोना से डरे नहीं। हम लोग पूरी तरह से, हेल्थ टीम और फ्रंट लाइन वर्कर पूरी तरह से सक्षम है ऐसे किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए। इसलिए कोरोना से डरे नहीं, कुछ भी डर लगता है अपने चिकित्सक के परामर्श जरूर लें। मतलब कुछ न कुछ संख्या में तो संक्रमित हैं अभी भी, जिसके चलते डर बना हुआ है। तो एक बार, जैसे हम बार बार दर्शकों को बताते हैं, एक बार फिर से एक बार याद दिलाना चाहेंगे कि कोरोना से अगर कोई संक्रमित होता है तो फिर उसमें तुरंत फौरन कौन कौन सा लक्षण दिखे कि तुरंत वो जाए जांच के लिए, क्योंकि अब तो जांच में कोई दिक्कत है नहीं। तो एक बार हम फिर से कोरोना के बारे में जो लोगों को बताना है कि किस तरह का लक्षण दिखे फौरन, तो हम जाएं। जैसे कॉमन कोल्ड के लक्षण होते हैं ना, सर्दी, खांसी, बुखार, फैटिगनेस, थकावट महसूस होती है, और आप लोकल ट्रीटमेंट करते हैं, अगर 2-3 दिनों में नहीं ठीक होते हैं तो कोविड के टेस्ट जरूर कराएं। अभी मैं बता दूं, अभी मैं 10-15 दिनों में जिसको भी टेस्ट कराया हूं सारे के सारे निगेटिव है। लेकिन कोरोना एरा में ऐसा नहीं होता था, 50% पॉजिटिव आते थे, जिसपे शक लगता था। इसका मतलब कोरोना अभी झारखंड में बहुत कम मात्रा में है, बहुत कम मात्रा में है। बिल्कुल। हम सुनते हैं डॉक्टर साहब कि एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं कई लोग। एसिम्प्टोमेटिक भी रहेंगे तो वो टेस्ट में पॉजिटिव आ जाएंगे। अच्छा, हाँ, एसिम्प्टोमेटिक भी रहेंगे तो टेस्ट में पॉजिटिव आएंगे, लेकिन बहुत माइल्ड फॉर्म रह गया कोरोना का, जो धीरे धीरे चला जाएगा। जी, मतलब कि अब हर सब कुछ हम समझते हैं, अब लक्षणों को पहचान रहे हैं, जांच कराने हमें जाना है और इसकी पूरी सुविधा उपलब्ध है, इसके इलाज की सुविधा उपलब्ध है, और जो हमने बात की पोस्ट कोविड जो परेशानियां हो रही हैं उसकी हमने बात की कि उसके लिए भी सारा इलाज है। तो हमें सब कुछ जानना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, तभी हम इन सभी का लाभ उठा पाएंगे। इस पैंडेमिक में तो सारे लोग जागरूक हो गए हैं, हमारे सारे देशवासी जागरूक हो गए हैं। खाली लापरवाही नहीं बरतें तो कुछ भी नहीं होगा कोरोना से। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। बस अब समय अब हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि और सवाल आपसे करें, लेकिन चलते चलते एक छोटा सा संदेश हम दर्शकों के नाम आपसे चाहेंगे। जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, वैक्सीनेशन ले, लापरवाही नहीं बरते और कोरोना से डरे नहीं, क्योंकि डरने के कारण भी आप तरह तरह की चीजों से घिर जाएंगे। इसलिए कोरोना से डरे नहीं, डट के मुकाबला करें। मेरा विश्वास है आपको कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है कि कोरोना से डरना नहीं है, बल्कि पूरे आत्मविश्वास से भरपूर होकर हमें उससे लड़ना है, प्रोटोकॉल का पालन करना है। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छी जानकारियाँ आपके माध्यम से मिली हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये ज़रूर अच्छा लगा गया आज का कार्यक्रम, और लोग इसका लाभ भी उठाएंगे। तो आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।